ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं ओम क्लीं संकटसुराय नमः। संकटसुराय नमः। संकटसुराय नमः। कैसा भी संकट हो, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी कष्ट आ जाए, ये मेरे सदगुरुदेव भगवान के गुरुजी दिए हुए महाराज एक बार मेरी की बेटी की जय। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मतलब पहली बार आए थे हम जब वृंदावन में गुरुजी का समागम हुआ था। तो मैं अपनी बेटी को बहुत जगह दिखा लिया मैंने, एक महीने बहुत जगह दवाई कराई मैंने उसकी। बहुत परेशान हो गई थी, पैसे भी नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो गुरुजी के सब समागम में आई तो मैं अपनी बेटी को भी लाई। तो मैंने कहा कि भीड़ तो बहुत थी, गुरुजी से कैसे बात करती। तो गुरुजी के चरणों में छूकर मैंने, जहाँ से गुरुजी उतरे थे उस जगह को छूकर, उस जगह की चरण, उनकी चरण रज लगाकर मैंने अपनी बेटी, उसकी यहाँ पर गले के नीचे कुछ हो गया था। तो डॉक्टरों को भी यही नहीं पता था कि उसके क्या है। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, मतलब हम बहुत परेशान हो गए थे। तो गुरुजी जैसे गाड़ी से उतरे तो गुरुजी की चरणों की रज मैंने अपनी बेटी को लगा दी। मैंने कह दिया, गुरुजी हम सब, मेरी बेटी सहित आपके चरणों में है। और मेरी बेटी को दवाई भी नहीं लग रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे पति भी बहुत परेशान हो गए थे। हम जगह जगह घूम रहे थे डॉक्टरों पे, और सारे टेस्ट भी करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है उसको। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना की, गुरुजी अब आप ही संभालेंगे, आप ही की गोदी में बैठे हैं हम सब, आप ही संभालेंगे हमें। और हम यहाँ से गए, वहाँ से वृंदावन से गए तो मेरे पति उसको ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन बोल दिया उसका, कह रहे थे ये टीबी की गांठ है, कोई कुछ बता रहा था। तो हम ऑपरेशन के लिए दिल्ली ले गए उसको। तो मैं नहीं गई थी, मैंने कहा अब मैं इसको दवाई नहीं दिलाऊंगी, तो मैं नहीं गई। मेरे पति उसको लेके चले गए। तो ऑपरेशन के लिए मेरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया गया और वहाँ से डॉक्टरों ने अचानक से ये कह दिया कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, नहीं तो उसने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। और वो ऐसे ही, उसे जब मैं दूसरे दिन दवाई के लिए ले गई थी तो उसे दवाई भी लगी और वो वहीं की वहीं ठीक हो गई। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती गुरुजी हूँ। महाराज जब आपत्ति की आ जाए, जय। कष्ट आ जाए, सामने पानी का एक गिलास रखें और ज्यादा भी नहीं, 21 बार इस मंत्र को बोलना है। क्या? ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। किसी को नजर लगे, किसी को लगता है ऊपरी बाधा है, किसी को लगता है कोई कष्ट है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए अद्भुत मंत्र है। पानी का गिलास हो या दूध का गिलास हो, 21 बार इस मंत्र को बोलकर बच्चे को नियमित पिलाएं। मां सरस्वती कृपा करने लगती हैं, बुद्धि तीव्र होने लगती है, क्रोध शांत होने लगता है, मन प्रफुल्लित होकर पढ़ाई में लगने लगता है। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः।
ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। किसी कन्या के शादी में विलंब हो रहा है, कुंडली मिल नहीं रही है, बड़े माता पिता परेशान होते हैं, तो कन्या के विवाह के लिए अद्भुत मंत्र है ओम क्लीं श्रीपते नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप मात्र 41 दिन अगर कोई कन्या कर ले या कन्या के माता पिता कर ले तो 41 दिन के अंतराल में ही कहीं ना कहीं कोई अच्छा संयोग प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी मंत्र की किसको जरूरत है? लक्ष्मी मंत्र चाहिए? अगले समागम में बताएं। लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं ना? हाथ खड़ा करके बताना। 1 2 3 4 5 6 सब रे, सबके सब जय। देखिए ऐसी जगह पर बैठने से ये मंत्र सिद्ध होते हैं और ये जो मंत्रों को आप ले रहे हैं, और देखिए मैं सबसे बड़ी और क्लियर बात बता देता हूं आपको, चाहे आप किसी गुरु के शिष्य हो, किसी धर्म को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। मैं नहीं कहता आप अपने गुरुओं को छोड़कर मेरे से नामदान लें, गुरु दीक्षा लें, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नमन करता हूं, आपके गुरुओं को नमन करता हूं, आपके माता पिताओं को नमन करता हूं। वो ईश्वर एक है, गुरुजी महाराज की जय। वो शक्ति एक है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम और सबको सम्मत दे भगवान। उसे चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान जी कहो, बालाजी कहो, सालासर जी कहो, शनि कहो, कुछ भी कहो, मां भगवती कहो, गजानन कहो, वो एक है। भगवान कहते हैं जो जहां पर भी, गीता में कहते हैं जिस रूप में, जिस रंग में, जिस आकार में देखना चाहता है मैं उसी में हूं। किसी हम पत्थर को भी पूजने लगे, ईंट को भी पूजने लगे सच्चे मन से, तो मेरे गोविंद को, मेरे प्रभु को वहीं पर आना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये धारा 27 सालों से चल रही है। अद्भुत परमात्मा की अपार कृपा। आंख बंद रहे, कमर सीधी, और इस अमृत को पीना है। और ये सोचिए हम भगवान के धामे में बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, मां भगवती के चरणों में बैठे हैं। और धन्य तो आपके माता पिता हैं जो आज इस समय में, जिसके पास 1 मिनट के लिए किसी के पास समय नहीं है, उसमें आप इस बरका धाम दरबार में इस प्रभु की कृपा में बैठकर अपने आपे को आनंदित कर रहे हैं, प्रफुल्लित कर रहे हैं। और ये अटल सत्य है। आप यहां पर बैठे हैं, इसका लाभ आपके परिवार को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, पति पत्नी को मिल रहा है। ये आनंद ही आनंद है, परमानंद है। ये कल्याण की राशि है, आनंद की राशि है। जो सत्य चित आनंद घन परम पिता परमात्मा है, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद की राशि है, जो आनंद का आधार है, जो आनंद के सागर हैं, उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा में आप डुबकी लगा रहे हैं। और दिव्य आलोके की शक्तियां सदगुरुदेव भगवान ने दी तो पहले से ही थी। जो साधना बता रहे थे कई पहले से आ रही थी। गणेश चतुर्थी के दिन ये दिव्य अलौकिक शक्ति जो प्राप्त हुई है,
शक्तियों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत बहन भाई ऐसे हैं जो 15-20 दिन में ही बहुत लाभ उठा चुके हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा है, दिव्य अलौकिक परमात्मा की दिव्य शक्ति, मंत्र ऊर्जा, मंत्र विज्ञान, बरका धाम दरबार, जहां बैठने मात्र से ही कल्याण होता है। ये अद्भुत धाम, यहां लाखों यज्ञ, सैकड़ों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, नियमित यहां कीर्तन सत्संग इस धाम में सदैव चलते रहते हैं। यहां बैठने मात्र से ही कल्याण ही कल्याण होता है, कल्याण ही कल्याण होता है, मंगल ही मंगल होता है। आंखों को बंद करें, प्रभु की कृपा को पाएं। कृपा पाने के लिए आप इतनी दूर दूर से आए हैं, इसका संपूर्ण लाभ लेकर आप जाएं। ईश्वर नाम हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी को दूर करने की औषधि है। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति, हमारे ऋषि मुनि मंत्रों के द्वारा हर कार्य को करते थे। दशरथ जी महाराज के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान मेरी ईश्वरीय शक्तियों ने दशरथ जी महाराज के यहां साक्षात त्रिलोकी के नाथ अवतरित हुए। यज्ञ के द्वारा ऋषि मुनि पहले वर्षा करते थे, हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी को यज्ञों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। ये हमारे वैदिक पद्धति है, सनातन धर्म की पद्धति है, और कलिकाल कलयुग में तो तुरंत फल देने वाली पद्धति है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भाई को आए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जो दसों दिशाओं को मंगल करने वाली, जो आनंद करने वाली, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनके नाम से ही आनंद ही आनंद हो जाएं, परमानंद हो जाएं। कलिकाल कलयुग पापों का, कष्टों का, दुखों का युग तो बताया है, पर इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थोड़ा सा भी प्रभु का नाम जाप, मंत्र जाप कर लिया जाए तो संपूर्ण मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का योग है। इस युग के लिए देवता भी तरसते थे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी समाधि लगानी पड़ती थी, बड़े बड़े दान करने पड़ते थे, परंतु फिर भी प्रभु की कृपा पाना असंभव था। और इस कलिकाल कलयुग में थोड़ी सी भी भक्ति करने से परमात्मा की अपार कृपा बरसने लगती है। गुरुजी महाराज की जय। मेरे भाई बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा, 1 महीने वेंटिलेटर पे रहे। तो बस मैंने अपने गुरुजी से कहा, पूजा करवाई, और वो बिल्कुल ठीक है। आज जो बीमारी हुई थी उसे बिल्कुल शरीर उसका रुक गया था, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं आज भी अगर उसका वीडियो या सोच लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता, पर हमारे गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया, बहुत बिल्कुल ठीक है। जो उसे बीमारी हुई थी उसमें लोग साल साल भर पड़े रहते हैं, लेकिन वो 3 महीने में एकदम ठीक हो गए और स्वस्थ होके अपने काम पे चला गया। बस गुरुजी की कृपा बहुत है, बहुत। सभी लोग मानिए उन्हें।
यही बस कहना। गुरुजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की कृपा बरस रही है, मां भगवती की कृपा अपार बरस रही है। केवल केवल लेने वालों की जरूरत है। हमारे श्रद्धा रूपी पात्र, भक्ति रूपी पात्र, विश्वास रूपी जो हमारे पात्र हैं, ये हमारे छोटे हैं। अगर अटल विश्वास हो, शास्त्र कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु पर, भगवान में, व्रतों में, ग्रंथों में, तीर्थों में, देवताओं में जितना हमारा विश्वास होता है, उतनी ही जल्दी मेरे प्रभु की कृपा बरस रही है, उतनी जल्दी कृपा बरस रही गुरुजी है। महाराज मैं गुरु जी से की करीब जय। 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत सारी इच्छाएं गुरु जी के चरणों में पूरी की हैं। अभी एक नया वो था, मेरे भाई की प्रमोशन रुकी हुई थी, उसमें मैं करीब 3-4 दिन पहले गुरु जी के पास आई थी और गुरु जी ने हवन किया और ऐसा प्रभु का चमत्कार हुआ, वो आज पूरा हो गया। धन्यवाद गुरु जी। पहला जी से पूछा तेरे भगवान कहाँ हैं? पहला जी ने कहा पिताजी ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है, वो तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जहां प्रेम से, जहां भाव से उनका ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। जैसी हमारी भावना बन जाती है, वैसे ही मेरे परमात्मा उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरुजी महाराज राधे की राधे। जय। मैं ममता दिल्ली से। मैं अभी बहुत परेशान थी। अभी मार्च में जब मैंने गुरुजी से पूजा करवाई, तब मेरे पति सामने बैठे बिल्कुल डिप्रेशन चले गए थे और ये आज आपके सामने बैठे, आज बिल्कुल अपने मतलब काम से सही जा रहे हैं। गुरु की इतनी कृपा है कि हम 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी भी नहीं मानता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो मेरा बेटा भी गुरु के चरणों में जरूर आएगा। गुरुजी महाराज जो की परमात्मा के जय। स्मरण में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के नामे में, परमात्मा के धामे में जो लग जाते हैं, उनके ऊपर मेरे प्रभु की अपार कृपा बरसने लगती है, अपार कृपा बरसने लगती है, अपार कृपा बरसने लगती है। और इतनी कृपा बरसती है आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं गोविंद नाम देश दुनिया में सुनाया, परमात्मा के नाम की शक्ति है, पर ये ऐसी गोविंद नाम की शक्ति है, नित्य नव उत्सव, नित्य नव खुशी, पल पल क्षण क्षण आपके जीवन को आनंदित ही आनंदित, आनंदित ही आनंदित, आनंद ही आनंद, जो आनंद ही आनंद कर दे, वही मेरे परमात्मा की दिव्य शक्ति है, वही परमात्मा की कृपा है। गुरुजी महाराज करीबन की 12 जय। साल पहले मैंने इनका चमत्कार देखा, और जो अब लोग जो देख रहे हैं चमत्कार, ये 12 साल पहले कर चुके हैं। और मन की बात ये 12 साल पहले जब मैं इनको पहली बार मिला था, तभी मेरे मन की बात इन्होंने पहचान ली थी कि मैं क्या प्रश्न लेके आया हूँ। तो ऐसी दिव्य शक्ति, अलौकिक महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं, और हमारे बीच में आप भी आए हैं, तो इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, इनके चरणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुजी महाराज की जय। जा पर कृपा राम की होई, वापे कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा है, ईश्वरी कृपा है, उसके ऊपर पूरा संसार कृपा करने लगता है। 10 दिशाएं कृपाएं करने लगती हैं, आनंद ही आनंद होने लगते हैं, परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। वो कृपा कैसे मिलती है?
परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से कृपा पाने का, परमात्मा का बनने का, परमात्मा को बनाने का सबसे सरल सहज जो तरीका है वो यही है जहां पर आप बैठे हुए हैं। यहां बैठने मात्र से परमात्मा से प्रीत होने लगती है। जो ये दरबार है, जो ये सत्संग है, सत्संग परमात्मा से प्रीत करने का सबसे बड़ा साधन है, सबसे सरल साधन है। यहां मन ना भी लगे, आलस आए, जमाई आए, मन विचलित हो, कुभावना से भी यहां बैठ जाएं तो इसी से कल्याण हो जाता है। जो गदगद होकर परमात्मा को सर्वत्र मान लेता है, उसी से जो सच्चा प्रेम कर लेता है, ईश्वर को अपना सब कुछ जो मान लेता है, मेरे गोविंद उसको सब कुछ माने लेते हैं और अपनी अपार कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। गुरुजी महाराज की लगभग 30 वर्षों से जय। मैं गुरुजी का चमत्कार देख रहा हूं और मैं उस दिन से जुड़ा हूं जहां गुरुजी ने बहुत कड़ी संघर्ष और मेहनत की है, जहां गुरुजी ने तपस्या प्रारंभ की थी, बहुत अपने जीवन का प्रारंभ किया था और वो बहुत कड़े संघर्ष से प्रारंभ किया था। आज उसी का चमत्कार, उस तपस्या का, उस आशीर्वाद का हम सब प्रसाद पा रहे हैं। मैं गुरुजी से आग्रह करता हूं ये आशीर्वाद हम सभी को, पूरी जनता को, पूरे विश्व को प्रदान करें, जिससे सबके घरों में खुशहाली आए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुजी महाराज की जय। और जो हम कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, इसमें किसी का लेना देना नहीं। शास्त्र कहते हैं कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता, कोई मान नहीं करता, कोई अपमान नहीं करता। जीव जैसे कर्म करके आया है, जैसा किया है, वैसा भोग भोग रहा है। परंतु फिर भी हम उन कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हैं परमात्मा के नाम से। बोले बाबा कहते हैं राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलयुग का कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, कितने बड़े पाप क्यों ना हो, हर कष्ट को, हर दुख को, हर परेशानी को दूर करने की एक ही दवा है, परमात्मा का नाम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति। इनके द्वारा हम जीवन को आनंदित कर सकते हैं। आंख बंद हो, कमर सीधी हो, यह अभ्यास धीरे धीरे पड़ेगा, एक दिन में नहीं पड़ेगा। इस आनंद में, इस कृपा के सागर में बैठने से कल्याण होगा, आनंद होगा। मेरी बड़ी इच्छा थी और ये भगवान की कृपा में जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और मात्र 3 साल 3 महीने के लिए दिव्य अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं इसका भरपूर लाभ आप उठाएं। पूरे देश में, विदेशों में ये दरबार लगेंगे, ये समागम होंगे। मेरी इच्छा आपसे ये है, क्योंकि यहां पर 22, 23, 24, 25 सालों से आपके बीच में बरका धाम, ये आश्रम आपका अपना है, आपके कल्याण के लिए है, आपके भलाई के लिए है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले कृपा आपको मिले और कृपा का साधन है 5 समागम कर लेना, 5 दरबारों में हाजिरी लगा देना, 5 दरबारों में अपनी अर्जी लगा देना। फिर कुछ करने की, कुछ कहने की, सुनने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी महाराज की जय। आंखों को बंद रखिएगा, कमर सीधी रखिएगा। प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आनंद की धारा बरस रही है, जीवन आनंदित हो रहा है, परमानंदित हो रहा है। आप यहां पर बैठे हैं, आपका परिवार इसका लाभ उठा रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता।
परमात्मा की कथा, परमात्मा का नाम, परमात्मा की दिव्य शक्तियां, ये हमारे जीवन को अद्भुत कर देती हैं, कल्याणी कल्याण कर देती हैं, मंगल ही मंगल कर देती हैं। कि राम को नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सवेरी, बहुत तारे अजामिल से खलवारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, बहु हनि निश्चर लंक पजारी। राम को नाम तुम लियो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो सुविकारी, राम को नाम है मंगलकारी, राम को नाम है कल्याणकारी, जो कल्याण करता है। राधे राधे जी। गुरु जी की कृपा से सारे काम हो रहे हैं जी। मतलब पहले तो मेरे मकान पहले तो इनकी बदली करवाई गुरु जी ने जी। पहले ये खूब दारू पीते थे, दारू छुड़वाई जी। फिर जी इन्होंने मतलब वो कराया इनके, फिर मेरा मकान बनवाया जी। फिर जी वो मेरी बेटी का इसमें एम्स भोपाल में नंबर आया जी, इसमें नर्सिंग ऑफिसर में। उसको मतलब गुरु जी ने पूजा करवाई, 41 दिन के भीतर रिजल्ट आ लिया जी। पर फिर वो उसकी पक्की नौकरी लग गई जी वहीं पर। माता जी आप कहाँ से आई हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है जी, मैं नजोगढ़ के पास खेड़ा टाबर गाँव है जी। आप आश्रम से कितनी दिनों से जुड़ी हुई हो महाराज जी से? मैं जी 22 साल हो गए जी, जब से गुरु जी मतलब टीवी में आने से हुए थे, जब से मैंने कभी 97 नंबर की पूजा करवाई थी गुरु जी से। तो अब मकान वगैरह? मकान भी बन गया जी, इनकी बदली भी होगी, बच्चे सेटल बढ़िया उस पर नौकरी पे भी लग गए जी। पूरी श्रद्धा है आपकी गुरु जी को? जी बिल्कुल, गुरु जी के आशीर्वाद से सब सारे काम हो रहे हैं जी, जो पूछ रहे जाओ ना गुरु जी तब ये काम हो रहे हैं। राधे राधे। बरका धाम दरबार, जहां मिलेगा आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब, आपके मन की बात से खुलेगा आपके जीवन का राज, जहां चैलेंज के साथ बताया जाता है भूत, भविष्य और वर्तमान। इस दरबार में होता है कष्टों का अंत। ये दरबार दिलाएगा हर कष्ट से आपको छुटकारा, क्योंकि ये है गुरुदेव का बरका धाम दरबार, जहां भक्त अपने मन की बात पर्ची पर लिखकर लाते हैं साथ, और फिर होता है अनोखा चमत्कार। गुरुदेव जान जाते हैं आपके मन की बात। आइए शामिल होइए बरका धाम दरबार में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।